परमेश्वर बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरी हुजूरी वहां पर होगी। बोलो हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में। बोलो परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। बोलो हे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा हमें पूरा छुटकारा दे। बोलो परमेश्वर, वो छुटकारा जो तूने इजराइलियों को दिया था 400 साल की गुलामी से, परमेश्वर तूने मूसा को भेजकर उन्हें छुड़ाया था। बोलो हे परमेश्वर, आज वही छुटकारा, वो गरीबी का, वो बीमारी का, वो कर्जे का, बोलो परमेश्वर वो छुटकारा मेरी लाइफ में एंटर करे परमेश्वर। बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का दिन मेरे छुटकारे का होगा। बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा हमें छुड़ाएगा, हमें ब्लेस करेगा। बोलो परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा तू हमें अपनी आनंद और शांति से भरेगा। मांगो यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज के साथ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप सबका स्वागत है, बैठ जाओ। हालेलुया। आज एक ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में बैठते नहीं टीचर, ऐसा एक क्लास लगा हुआ लग रहा है। हालेलुया। तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आगे रख दो इसको। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसने कहा परमेश्वर की बुद्धि क्या है? अगम। हाँ, होता क्या है, कई बार लोग देखो किस तरह के होते हैं। कई तो बहुत तेज होते हैं, जिन जो जैसे कोई प्रॉब्लम में फंसे फटाफट उनको ये समझ आ जाता है कि इसका हल क्या है, इससे निकलना कैसे। कई ऐसे होते हैं जिनका माइंड एकदम से नहीं चलता। मैंने ये देखा है कि कई बार जब हमें समझ नहीं आता क्या करें, ये प्रॉब्लम आई है, क्या करें इसका हल, और जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं और जब हम मांगते हैं उसकी अगुवाई को, तो परमेश्वर का आत्मा हमें ऐसी अगुवाई करता है ना, जो कि अद्भुत होता है, जो कि हमारे सोच समझ से परे होता है। एक्चुअल में वो इतना मुश्किल नहीं होता है। वो हल जो प्रभु बताता है वो जस्ट नॉर्मल सा होता है, पर बात होती है ना दिमाग चलने की, कि एकदम से क्या हमारे माइंड में वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज वो परमेश्वर करता है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। वैसे जो आज का जो वर्ड है जो परमेश्वर ने दिया, भजन संहिता 3 और 4 को मैं पढ़ूंगा और अब सुनना वचन क्या कहता है। उसमें लिखा, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सब बोलो आमीन। 4 में देखो क्या लिखा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तो मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो।
बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने कहा, जब मैं सकेते में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। ये वो गवाही दे रहे। कहता उसने कहा, जब मैं सकेती में पड़ा तो तूने मुझे क्या किया? सहारा दिया। होता क्या है, जब हम कई बार प्रॉब्लम में पड़ते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, मेरी मदद करना, मैं इस प्रॉब्लम में पड़ गया हूं। अभी पीछे हमें एक फोन आया, उन्होंने बताया कि जो मेरे उनको रिश्तेदारी बोलेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो पड़ गए। पता हो क्या कहते हैं? हमें नहीं बोला, मतलब हमारे रिलेटिव को ही उन्होंने बोला। कहते कि अब हम देखते हैं कि हमारी मदद, मतलब ऐसे टाइम पर हमारे साथ कौन खड़ा होता है, वही हमारा अपना होगा। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने कहा, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दी। जब प्रॉब्लम आई तो वो लोगों को चेक करने के लिए नहीं गया कि अब मैं देखता हूं मेरे साथ कौन खड़ा होता है। हाँ, जब प्रॉब्लम आई तो वो कहां गया? परमेश्वर के पास। और बाइबल कहती, उसने कहा कि जब वो अपनी गवाही दे रहा, कहता जब मैंने तुझे पुकारा तूने मुझे सहारा दिया। और कब पुकारा? कहता सकेती में। सकेती में मतलब वो टफ टाइम होगा। अब मान लो अगर यहां से आपने जाना, आप बड़े आराम से निकल जाओ, पर अगर कहीं छोटे से रास्ते से आपने निकलना हो, आपको मुश्किल हो। हाँ, कहता सकेती में, जब वो फाइनेंशियल ट्रबल, अभी आपके पास बहुत पैसा है, आप जो मर्जी खा सकते हो, पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर पैसे की सकेती है, कमी है थोड़ी, आपको बड़ी तंगी से हो गया, आपको खाने के में भी सोचना पड़ेगा कि ये खाऊं कि ना खाऊं, ये आटा कहां से आएगा, चावल कहां से आएगा, दाल कहां से आएगा। हाँ, कहता ऐसे टाइम पर कहता परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब हम सकेती में हो, जब हम मुश्किल में हो, प्रॉब्लम में हो, तो हम परमेश्वर को पुकारें, ना कि हम लोगों को ये देखने चले जाएं और परखने चले जाएं वे कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। मसीही होने के नाते हमें ये समझ के चलना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। अभी हम जो वचन आप पढ़ रहे हो, ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है, ये हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे वो जन जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ, ये वो बोल रहा है, ये अपनी गवाही दे रहा है। ये क्या कहता है? कहता जब मैं प्रॉब्लम में था, सकेती में था, तंगी में था, दुख में था, कहता मैंने परमेश्वर को पुकारा और कहता प्रभु ने मेरी सुन ली। कैसे? आप गवाही देते हो कई बार लोगों की, है ना, भाई जब मैं मुश्किल में था ना, इस बंदे ने मेरी मदद की, बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं? वैसे ही ये बंदा, ये परमेश्वर की गवाही दे रहा है कि जब मैं प्रॉब्लम में था परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। आप मान लो आपका कोई कोर्ट केस है, हाँ, अगर आप उस कोर्ट केस को लेके एक डॉक्टर के पास चले जाओगे और बोलोगे मेरी मदद करो, क्या वो आपका हल कर पाएगा? हल कर पाएगा वो डॉक्टर आपका कोर्ट केस का हल कर पाएगा? वो आपकी कौन से प्रॉब्लम का हल करेगा? बीमारी का करेगा ना। पर जो परमेश्वर है, आप उसके पास कोई भी केस लेकर जाओ, वो बीमारी का हो, वो कर्जे का हो, वो गरीबी का हो, वो कोई कोर्ट केस हो, वो सबका हल कर सकते हैं। तो हम एक एक करके लोगों के पास जाए कि सीधा उसके पास जाए जिसके पास सारी प्रॉब्लम का हल है। हालेलुया। और
आज का ये जो वर्ड है मैं आपको अगर सिंपल शब्दों में जैसे बोलते हैं ना, आप कई बार आप देखो ये लिखा है, क्या लिखा है, प्रार्थना के लाभ। हाँ, नीचे पॉइंट्स लिखे। अगर मैं आपको हेडिंग में बताऊं मोटा मोटा कि जस्ट वन वर्ड में, तो परमेश्वर ये कह रहा है कि जब तुम प्रॉब्लम में हो, कहता मेरे पास पहले आ, पहले मेरे से प्रार्थना कर, पहले मुझे पुकार, मेरे से प्रेयर करके उसके बाद जा, जिसके पास भी जाना है तो फेवर पाए, तो अनुग्रह पाएगा, मैं तेरा हल करूंगा। पर पहले क्या कहता है, कहता मुझे पुकार। ये जो वर्ड अभी आप सुन रहे हो, वो बंदा अपनी गवाही दे रहा है, कहता सकेती में मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। अभी हम देखते हैं ना चर्च में, हम कितनी गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर ने हमें घर के साथ ब्लेस किया, उसने हमें जमीन के साथ ब्लेस किया, उसने हमें इस बीमारी से छुड़ाया, उसने हमें इस कर्जे से आजाद किया। कितनी गवाहियां सुनते सुनते कि नहीं? तो यही वचन पूरा हो रहा है। उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम में प्रभु को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। और आज का वचन भी यही कह रहा है, परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर को पुकारो। क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? कहता प्रभु, हाँ, कहता उसको पुकारो, वो तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा इजराइली 400 साल से गुलामी में थे, एक दो दिन से नहीं थे, वो 400 साल से। और लिखा जब परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को उभारा, उनके मन को फेरा, और जब वो इजराइलियों को दुख देने लगे, बाइबल कहते उन्होंने परमेश्वर के नाम की दुहाई दी, और तब परमेश्वर ने मूसा भेजा, उनके 400 साल का छुटकारा, जो उनको 400 साल की गुलामी से छुड़ा कर ले गया। कैसे आया वो छुटकारा? जब उन्होंने किसको पुकारा? परमेश्वर को। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ये कह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, ये वो टाइम चल रहा, हम ये नहीं बोल सकते अच्छा परमेश्वर बीमारी को तो ठीक कर सकता है, पर मेरी इस प्रॉब्लम का हल नहीं कर सकता, मेरा ये काम नहीं कर सकता। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या आज? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने हर तरह की गवाहियां चर्च में सुनी कि परमेश्वर ये भी कर सकता, वो ये भी कर सकता, वो ये भी कर सकता, वो ये भी कर सकता। ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करें? आपको परमेश्वर एक ही चीज बोल रहा है, क्या? कहता तू प्रॉब्लम में मुझे पुकार, कहता मुझे पुकार, बीमारी है, गरीबी है, क्या है, मुझे पुकार। पहले कहता मुझे पुकार, और फिर परमेश्वर कहता मैं जाऊंगा, मैं अपने दूत को भेजूंगा और तुझे छुड़ाए। एक बार क्या हुआ, मैं प्रेयर कर रहा था, यहीं पर मैं प्रेयर कर रहा था, और हमने पैसे लेने थे किसी से, उसको सामान दिया था, उसे पैसे लेने थे। और जब मेरे पापा लेने गए पैसे, उसने दिया नहीं और उसने मना कर दिया, क्या तभी है नहीं। वो वापस आए और उन्होंने बोला भाई ऐसी बात है, उसने पैसे नहीं दिए। मैं प्रेयर में था और मेरी आंखें बंद थी और मैं वर्शिप कर रहा हूं। मैंने क्या देखा कि आप प्रेयर कैसे करते हो? हम ऐसे करते हैं ना कि जैसे सपोज मान लो अगर मैं यहाँ पर वर्शिप कर रहा हूँ, हाँ, या आप वर्शिप कर रहे हो, हाँ, हमें लगता है कि यार अब यहाँ पर मेरी मौसी बैठी है, हाँ, विनय बैठा है, मम्मी बैठे, सब लोग बैठे, ये तो मुझे दिख रहे हैं। अभी मैं बोलूंगा विनय मेरे लिए पानी लेके आना, मुझे पता है कि हाँ ये लेके आएगा। हाँ, मैं बोलूंगा मम्मी खाना लेके आना, मुझे पता वो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो खाना भी लेके आएंगे। हाँ, पर हम कहते हैं यार परमेश्वर से हम सब कुछ कह तो देंगे, पर पता नहीं वो तो दिख नहीं रहा। हाँ, एक बात मैं बोलूं आप लोगों से, जितने लोग आप यहाँ पर बैठे हो, 3 जने आओ, अब देखना, अब ये जो है ना, ये इसको कुछ कुछ मीन्स की, बच्चे इधर देखो, ये इसको बोलेगा मेरे लिए खाना लेके आ, हाँ, या पानी लेके आ,
अब इसको ये दिख रहा है, इसके बोलने का जो है ना एक अलग वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, विश्वास एक तरीके, उसको पता है अभी सामने खड़ा है बंदा, देख रहा है, सुन रहा है। पर वही बंदा अगर यहां से हटा दिया जाए और अब यहां पर कोई नहीं, हाँ, अब दूसरा आएगा, इसने इसको सामने बोला, फेस टू फेस देख रहे ना एक दूसरे को, बोल इसको मेरे लिए पानी लेके। अब बैठ जाए बच्चों, तुम दोनों बैठ जाओ। अब देखो, अब ये है, हाँ, ये भी ऐसे बोल रहा है मेरे लिए पानी लेके आना, पर यहां पर है कोई नहीं। मैं आपको आपके अंदर की बात बताता हूं, जैसे हम लोग सोचते हैं और जिस तरह से हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर कैसा चाहता है। अब जब हम बोलेंगे मेरे लिए पानी लेकर, अब हमें तो कोई दिख नहीं रहा, हाँ, हम कैसे बोलेंगे? अब जो तो पक्का हो गया प्रभु में, जिसका विश्वास बड़ा हो गया, हाँ, वो क्या करेगा? वो तो अब चाहे उसको सामने कोई नहीं भी दिख रहा ना, वो उस तरह से कमांड करेगा जैसे उसको सामने दिख रहा है, हाँ, उसको पता है अगर मैं बोलूंगा ना कि पानी लेकर आ, तो पानी आएगा। पर जो अभी कच्चे पक्के हैं, अभी जिनका मन उतना फेथ बना नहीं, वो अगर सुन सुना के बोल भी देंगे, हाँ मेरे लिए पानी लेकर, पता नहीं प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, चलो सुन लेगा तो आ जाएगा पानी, नहीं तो कोई बात नहीं, हाँ। पर जिसका विश्वास पूरा होगा ना, वो वैसे ही कमांड करेगा जैसे कोई सामने उसके खड़ा हो गया, जैसे वो किसी बंदे को जिसको देख सकता है ना, उसको बोल रहा है मेरे लिए पानी लेके आ, वैसे वो तब भी करेगा जब उसके सामने कोई नहीं दिख रहा। अब बात समझ रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूं? जब मैं प्रेयर में था ना, जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, जब मैं वर्शिप कर रहा हूँ, मेरी आंखें बंद है, मैंने क्या देखा? मैंने ऐसे देखा कि जब मैं भी तब ऐसी प्रेयर कर रहा था, हाँ, और परमेश्वर मुझे एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे बॉडीगार्ड टाइप के नहीं होते तगड़े, ऐसे, ऐसा मैंने एक बंदा देखा, और मुझे परमेश्वर ये दिखा रहा कि ऐसे प्रेयर मत कर कि हाँ पैसा मिल रहा, अरे ऐसे कर कि तू बंदा भेज रहा है कमांड करके कि लेके आना है, ऐसा। और जब मैंने उस फेथ से प्रेयर की, एक्चुअल में मुझे परमेश्वर प्रार्थना करना सिखा रहा था कि प्रेयर करनी कैसे और कमांड करना है कैसे। वो आधे मन वाले नहीं कि हाँ प्रभु चंगा कर देना, पता नहीं होगा कि नहीं, बस मैंने कर दिया थे, नो, ऐसे ही कमांड करना कि वो उस बीमारी को, कि वो अगर मैं बोल रहा हूँ निकले तो निकलनी चाहिए, और वो बीमारी आपकी आवाज को सुन रही है और वो सुनेगी और जाएगी। सपोज किसी लड़के को आप डांटते हो, चल भाग जाए यहाँ से, हाँ, आपको दिख रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, देख रहा है, वो भाग जाएगा बस। वैसे बीमारियां है, वो जो स्पिरिट है, आपको चाहे इन आंखों से नहीं दिखता, पर कमांड उसको वैसे ही करना है, बोलना उसको वैसे ही है, चल भाग इस घर से, इस लाइफ से, उस बॉडी से, उसी फेथ के साथ, तब वो जाएंगी। अगर आप खुद ही डाउट में रहोगे कि आप बोल रहे हैं पता नहीं जाएगी कि नहीं, तब नहीं जाएगी वो। आपको उस फेथ से प्रेयर और उस फेथ से कमांड करना है। हालेलुया, समझ आ रहा है आपको? और परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुश्किल में होते हो, तुम लोगों के पास जाते हो कि हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। आपको उसी तरह से जब आप प्रॉब्लम में जाओ, आप जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आओ, तो परमेश्वर को उसी तरह से पुकारना है जैसे हम किसी बंदे के पास जाके बोलते हैं हमारी मदद कर दो, सरपंच साहब हमारी मदद कर दो, हाँ। आप अपने बॉस के पास जाते हो और बोलते हो मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे पैसा दे दो। जैसे आप अपने बॉस के पास जाके गिड़गिड़ाते हो, हाँ, परमेश्वर कहता तो उसी तरह से मेरे पास आ, और उसी विश्वास से गिड़गिड़ा मेरे पास भी कि जैसा मेरा बॉस मेरे सामने खड़ा होकर होगा और मैं बोलूंगा और वो मेरे पर तरस खाएगा, आपका परमेश्वर जो बाइबल कहते वो दयालु परमेश्वर है, क्या तो सोचो वो कितना तरस तुम पर खाएगा, जो दया का सागर। और ये वो टाइम चल रहा है कि हम डाउट में नहीं रह सकते। अगर हमने कोई गवाहियां ना सुनी होती, भाई पता नहीं कोई बीमार चंगा हुआ नहीं हो, कुछ काम हुआ, अगर ऐसा होता तब हम डाउट में रहते तो हम मानते हैं भाई हाँ परमेश्वर भी दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ होते हुए भी नहीं दिख रहा कि हम ऐसा विश्वास कर सके। आप देखो हर हफ्ते में कितने बड़े बड़े काम देखते हैं, हाँ, लोग मुर्दों में से जी उठे, हाँ, बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी जारी, कितने साल के कर्ज टूट रहे, श्राप टूट रहे, लगातार लोगों के घरों में डेथ हो रही थी, वो स्पिरिट जारी। अरे इतने बड़े काम हम देख रहे हैं, अभी भी अगर हमारी प्रार्थनाओं में दम ना हो, अगर अभी भी हमारे प्रेयर में वो वाला विश्वास ना हो कि जो मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं क्या परमेश्वर ये सुन रहा है कि नहीं, तो फिर सोचो हमारा विश्वास कब बढ़ेगा, कब उस लेवल पर आएगा कि परमेश्वर काम कर सकेगा।
हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि जब आप प्रॉब्लम में हो आप वही विश्वास दिखाओ जैसे आप लोगों के सामने जाते हो ना और बोलते प्लीज मेरी मदद कर दो। हाँ, जैसे आप लोगों के आगे जाके प्रार्थनाएं करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो, उसी विश्वास के साथ परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के पास भी आकर उसी विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करो और परमेश्वर से मदद मांगो। लोग हो सकते जब आप प्रॉब्लम में आओ तब आपको वो छोड़ के चले जाए, पर परमेश्वर की ये खासियत है कि आप डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप वर्ड सुनो। हालेलुया। परमेश्वर की ये खासियत है कि आप जस्ट उसको पुकारना। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि जब परमेश्वर को पुकारा है ना, अरे छुटकारा ऐसा आता है ना कि आप जस्ट क्या तो बस ये परमेश्वर ही है जो कर सकते। मेरी मम्मी प्रेयर कर रहे थे, मेरे जब बहन जब जा रही थी गांव, मेरे मम्मी नहीं चाहते थे उस दिन वो जाए, उन्होंने प्रेयर किया कि क्या परमेश्वर ये कर सकते हैं। तब हम नए थे मसीह में, वो ट्रेन पर बैठ गए थे, वहां से वापस आ गए। बताओ, परमेश्वर वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच समझ से परे। हालेलुया। जिस विश्वास कौन सा चाहिए, कैसा विश्वास दिखाना है, आपने समझा ना। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके सामने कोई खड़ा होता ना, आप बोलते हो और आपको विश्वास है भी हाँ ये लेकर आएगा, वैसे ही प्रभु कहते जब तुम अकेले में वर्शिप करो या प्रेयर करो, जब तुम्हें कोई दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, तब भी जब प्रभु से मांगते हो उसी विश्वास से मांगना है कि परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है और जो मैं बोल रहा हूं ये होगा। हालेलुया। कितनों का वचन समझ है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर कहता है मुश्किल में लोगों के पास मत भागो, मुझे पुकार, मेरे से प्रार्थनाएं करो, मेरे से विनती करो, मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आप देखो कि जब हम बाइबल में देखते हैं, दाऊद प्रॉब्लम उसकी लाइफ में, देखो वचन क्या कहता है, कहता है हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कहता बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। कहता है यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। आप देखो वो ये नहीं कहने लगा लोगों को जाके यार आज देखा सारे मेरे पीछे पे हुए। आपको एक बात समझ आ रही है इस वचन को सुन के? कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? कोई बताएगा आप लोग कैसे बात कर रहे हैं? कहता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। कहता मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा इनसे होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। कैसे बात कर रहे, ये इस तरह से बात कर जैसे उसके सामने परमेश्वर खड़ा हो और वो अपने दिल की मन की सारी बातें उसके सामने रख रहा है कि हे परमेश्वर ये बहुत से लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि परमेश्वर उनको नहीं बचा सकता, परमेश्वर तो उनसे मेरा बदला ले। इस तरह से हालेलुया। आपको इसी तरह से अपने दिल की अपने मन की बातें परमेश्वर के आगे रखनी। आप किस लिए वचन सुन रहे हो? हाँ, किस लिए हम इन लोगों को भी सुन रहे हैं? इसीलिए कि जिस तरह से वो परमेश्वर से बातें करते थे, जिस विश्वास से वो, देखो ना वो कैसी बात करें, जैसे यीशु मसीह उसके साथ खड़ा हो, परमेश्वर उसके सामने हो, उस तरह से। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।
समझ आया वचन आपको कि कैसे परमेश्वर से बात करना है, किस विश्वास से प्रार्थनाएं करनी, कैसे वर्शिप करना है। जब आपने कमांड करनी तो इस तरह से करना जैसे परमेश्वर आपके सुन रहा है, और जब बोल रहे हो वैसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हो, वैसे ही परमेश्वर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था धरती के ऊपर, और लिखा जब परमेश्वर ने बोला ये चीजें बने, ऐसा हो, लिखा वैसे ही हो। हालेलुया। इस करके जो आप बोलोगे परमेश्वर एग्जैक्ट वैसा ही करेगा। आमीन। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर कहते जब तुम प्रॉब्लम हो किसको पुकारना है? परमेश्वर को, और वो तुम्हें छुड़ाएगा। ऐसा वायदा है, ऐसा वचन है परमेश्वर। और उसका धरती आसमान टल जाएगा पर मेरा लिखा हुआ वचन कभी नहीं टले। आमीन। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर के आज के वचन के लिए। हालेलुया। मेरा बिलीव है यीशु के नाम में आज का ये वर्ड आपको छुटकारा देगा। जब आप इस तरह से चलोगे और ऐसी प्रार्थनाएं करोगे, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब जब आप वर्शिप में जाओगे, अपने आंखों को बंद करके वैसे वर्शिप करना जैसे मैंने आपको अपना बताया कि जब मैं वर्शिप कर रहा परमेश्वर किस तरह से मुझे बता रहा था। और जो प्रेयर भी है वो भी वैसे रखना कि परमेश्वर आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आपके प्रॉब्लम का वो हल करने जा रहा है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर।